हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षक भर्तियों, विद्यालय आवंटन, यूपी टेट, लेखपाल भर्ती, एडेड जूनियर भर्ती, टीजीटी बायो और साथ ही साथ साल्वर गैंग पर एक बड़ी कार्रवाई के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपीटीटी 2021 का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। 28 नवंबर को पूरे प्रदेश में काफी चाक चौबंद के साथ ये परीक्षा इस बार संपादित कराने की तैयारी है और कुछ अहम बदलाव भी किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो यूपीटीटी जैसे परीक्षाओं का क्या कुछ मतलब रहेगा यदि यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या लाखों लाख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो इस बार भी यूपीटीटी आजीवन मान्य है, लेकिन फिर भी 13 लाख अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। जी हाँ, इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, टीटी आजीवन मान्य फिर भी 13 लाख बेरोजगार। रोजगार का संकट है। 2018 में 11,70,000 और 2019 में 10,83,000 ने फॉर्म भरा था और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और इस बार सबसे ज्यादा 13,52,086 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। अगर देखा जाए दोस्तों तो यूपीटीटी आजीवन मान्य है, लेकिन डीएलएड और बीएड योग्यताधारी जो बेरोजगार है वो कहानी इनकी खुद बयां हो जाती है। 28 नवंबर को प्रस्तावित यूपीटीटी के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 8 लाख अभ्यर्थियों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए आवेदन किया है, जबकि 13,52,000 ने सिर्फ प्राइमरी के लिए आवेदन किया है। इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 21,62,287 हैं। तो समझ सकते हैं इतनी बड़ी संख्या मिले आवेदन इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि एनसीटी ने पहले ही चेंजेस कर दिए थे आवेदन के पहले कि टीटी आजीवन मान्य रहेगा, टेट भी मान्य रहेगा, सीटेट भी मान्य रहेगा। तो भैया ये 13 लाख प्राइमरी के लिए, 8 लाख जूनियर के लिए, कुल 21 लाख बेरोजगारों की फौज आई तो कहां से आई? तो एक बड़ा सवाल है। कुछ अभ्यर्थियों ने मे बी, कुछ होंगे 1,50,000 जिन्होंने नंबर ज्यादा करने के लिए आवेदन कर दिया होगा। अदरवाइज ये नए आंकड़े ही हैं। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर एक अगर शिक्षक भर्ती आती है तो आई थिंक उसमें 30-40 लाख अगर आवेदन भी हो जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि डीएलएड 2019 बैच, बीएड का 19 बैच, ये सब जितने बैचेस हैं, अगर ये सब एक साथ आएंगे तो एक बहुत बड़ा कह ले प्रतियोगी मंच बनेगा और सबसे ज्यादा इसमें प्रतिस्पर्धा भी अब आपको दिखाई पड़ने वाली है। तो यहाँ पर शिक्षक भर्तियों के ना जारी होने से काफी ज्यादा अभ्यर्थियों में आक्रोश भी है और इसी के चलते दीपावली पर्व पर भी बेरोजगारों ने आंदोलन जारी रखा है। देख सकते हैं दोस्तों, दीपावली पर भी जारी रहा आंदोलन। रोजगार की मांग को लेकर युवा मंच का प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 65वें दिन भी जारी रहा। दीपावली पर भी युवाओं ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। युवा मंच पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक योगी व मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 3,30,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, तब तक उन्हें भरने के बजाय प्राथमिक विद्यालयों में रिकॉर्ड नियुक्ति का प्रोपोगंडा किया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन से रिक्त हुए सभी पदों को अभी तक भरा नहीं गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद रिक्त हैं। शिक्षक भर्ती के विज्ञापन न जारी होने से युवाओं में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 3,30,000 रिक्त पद यहाँ पर अभ्यर्थियों का आंकड़ा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि 1,15,00,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जो कि रिक्त पद नहीं है, जबकि ये शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त के बाद से निकले हुए पद हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक भर्ती का एक बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर
जो बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों का आकलन करने के लिए कमेटी गठित हुई है, तो वो कब अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और कितने नंबर ऑफ वैकेंट सीट यहाँ पर निकल के आते हैं। और एक बड़ा ये बिंदु भी है कि टीटी एग्जाम के बाद कब यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अभ्यर्थी बहुत ज्यादा मायूस भी हो रहे हैं, लेकिन परेशान ना हो, यहाँ पर दिसंबर महीने में आपका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। चुनावी वर्ष है और बिना शिक्षक भर्ती दिए शायद सरकार चुनाव में अपीयर नहीं होना चाहेगी। तो अब दोस्तों बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ भी मायूसी का माहौल है। 5 महीने बीत चुके, विद्यालय आवंटन का इंतजार है। जून में 69,000 शिक्षक भर्ती के 6696 अभ्यर्थियों की तीसरी काउंसलिंग हुई। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, विद्यालय आवंटन जैसी चीजें क्यों नहीं की जा रही हैं। 6696 अभ्यर्थी बीएसए ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ हाजिरी लगा रहे हैं और इनकी नियुक्तियां नहीं की जा रही विद्यालयों में। तो इसका मतलब क्या होता है? शासन आखिरकार चाहता क्या है? शासन या प्रशासन या अधिकारी क्या चाहते हैं? एक तरफ शिक्षकों के आधार पर गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है और दूसरे आप उनको बीएसए ऑफिस बुला के हाजिरी लगवा रहे हो, उनका विद्यालय आवंटन नहीं किया जा रहा है। अंतर जनपदीय तबादले से आए हुए शिक्षकों का भी यही हाल था, लेकिन आखिरकार उनके तो दिन अच्छे हो गए, लेकिन इन अभ्यर्थियों का अभी भी विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया है। 2 नवंबर को होना था, लेकिन अब देखना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चयनित अभ्यर्थियों को कब विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी होती है। एनआईओएस के सॉफ्टवेयर के जरिए इनका ऑनलाइन विद्यालय आवंटन किया जाएगा। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इनका जो विद्यालय आवंटन है वो कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे रीजंस थे जो मतलब ऐसे थे कि हर एक जिले से रिक्त पद नहीं आ रहे थे कि कहाँ पे कितने पोस्ट वैकेंट है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिलेड प्रोसीजर हुआ था। अब दोस्तों देखा जाए तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी ना होने से तैयारी प्रभावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपत्तियां तो मांगी पर नहीं बताए कितने सवाल गलत और कितने सही। अभ्यर्थियों को बदलाव की उम्मीद है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक पत्र भी जारी करने की यहाँ पर मांग चल रही है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 100 जवाबों पर सॉरी आपत्ति है। अगर देखा जाए तो करीब 550 सवाल पूछे गए और आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञों से करवाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लास्ट में लिखा है आपत्ति सही होने पर शुल्क अभ्यर्थियों का ऑनलाइन वापस किया जाएगा और उत्तर माला के करीब 100 प्रश्नों पर या कह ले जवाबों पर आई आपत्तियों का लगभग निस्तारण करा लिया गया है। जल्द ही जो अंतिम उत्तर माला है वो जारी कर दी जाएगी। वहीं पर देखा जाए तो यूपीटीटी सीसीटीवी की निगरानी में कराने पर मंथन चल रहा है और रिक्तियों के पुनः परीक्षण करने के लिए बीएसए को निर्देश दिए गए हैं। ये मामला है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का। कल ही इसके बारे में आपको बता दिया था, लेकिन अभ्यर्थियों का एक सवाल है कि क्या यहाँ पर सर पदों की संख्या बढ़ सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर चाहे शासन की मंशा हो तो ये पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। चूंकि हर एक विज्ञापन में लिखा ही रहता है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो ऐसे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। 100 200 400 पद भी अगर एडेड जूनियर में बढ़ जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा। आप देखेंगे एट लास्ट क्या होता है। लेकिन पहले ही मैनेजमेंट ने अपनी मतलब क्या कह ले पदों की संख्या को छुपाया था और ऐसे आरोप भी कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिले थे कि इन्होंने पूरे पदों का आंकड़ा नहीं भेजा, नहीं तो कम से कम 4,500 पदों पर जूनियर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती। उनको मैनेजमेंट वालों को लगता था कि सरकार बाद में कोर्ट से हम जीत जाएंगे, कुछ भी होगा कैसे भी होगा, तो इस वजह से तामा-झामा हुआ था। लेकिन फाइनली मुझे नहीं लगता कि इसमें पदों की संख्या आपको बढ़ने वाली है। तो इसकी उम्मीद अगर पालेंगे तो आपको ही तकल्लुफ का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से अगर बढ़ जाते हैं तो भैया बड़ी अच्छी बात है और यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बढ़ेगी नहीं, क्योंकि 1894 पदों पर ही यहाँ पर अधियाचन आपने देखा है कितनी बार मंगाया गया था। एक एक साल तक तो पदों की संख्या ही जुटाने में लग गया था। तो अब यहाँ से ये होगा कि विषयवार वर्गवार पदों की संख्या डिस्प्ले हो जाएगी और उसके आधार पर आपका ऑनलाइन आवेदन लेके बहुत जल्द ही नियुक्ति पत्र इसके वितरित कर दिए जाएंगे।
दोस्तों यहाँ पर ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर अवसर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में ड्राइवर, वॉचमैन, माली, स्वीपर, मेंटर इत्यादि के लिए 708 पदों पर आवेदन करना है। अगर कोई अभ्यर्थी या उसके आस पड़ोस के रिश्तेदार कोई भी इच्छुक है तो mpHC.gov.in पर जाके आवेदन कर सकता है। 2 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि। यहाँ पर आई थिंक ये तो निकल ही गया भाई। चलिए वो तो समाप्त हो गया है, लेकिन इसमें देखते हैं दोस्तों 1 सेकेंड। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल में भर्तियां हैं असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर। भाई इंजीनियर लोग ध्यान दे लें। असिस्टेंट इंजीनियर, ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर के 286 पदों पर पे स्केल है 44,900 रुपए और 59,500 रुपए। अन्य भत्ते भी मिलेंगे। परीक्षा जनवरी 2022 में संभावित है। तो www.upenergy.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री, 3 वर्षीय डिप्लोमा, देवनागरी लिपि में हिंदी की पर्याप्त जानकारी। आवेदन शुल्क 1180 रुपए, 826 और 12 रुपए वर्ग अनुसार है। 12 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन आरंभ होगा और 2 दिसंबर तक चलने वाला है। डिप्टी जनरल मैनेजर सहित कई पद खाली हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुल 33 पद है और पदानुसार 44,000 रुपए से 80,000 रुपए तक यहाँ पर वेतन मिलने वाली है। तो upnrhm.gov.in पर आवेदन करें और पदानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक के साथ 2 वर्षीय संबंधित क्षेत्र में एमबीए, पीजी, डीएम और सीए और एमडी इत्यादि पात्रताएं यहाँ पर होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। संविदा से जुड़े हुए पदों पर आवेदन का मौका है। ओआईएल आयल इंडिया लिमिटेड में कुल 15 पद हैं और यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि 11 और 12 नवंबर डिस्प्ले हो रही है। तो आप लोग इसके लिए अगर संबंधित है तो थोड़ा सा अलर्ट हो सकते हैं। कुल मिलाकर अमर उजाला जॉब अलर्ट के तहत ये आपको सूचना दी गई। अब सारी अपडेट्स हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।